शहजाद स्टार्टिंग विद यू जी। शहजाद, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, लेकिन बीजेपी बोलती है हमको जरूरत नहीं है, मोदी जी इज मोर देन एनफ। लेकिन दिल्ली में आपका एक इनबिल्ट प्रॉब्लम रहा है। 30 सेकंड दीजिएगा, मेरा सवाल प्लीज सुनिए, उसके बाद प्लीज बिगिन। कि स्वर्गीय अरुण जी और स्वर्गीय सुषमा जी के टाइम पे दे वर बोथ स्टॉलवर्ड्स, लेकिन उनके टाइम पे एज अ रिपोर्टर मैंने देखा है दिल्ली यूनिट में एक डिवीजन हुआ था बीजेपी में, वो डिवीजन आज तक भरा नहीं है। और एक कोई नेता ऐसे निकल के नहीं आ पाया दिल्ली यूनिट से जो सारे नेताओं को एक साथ ले ले। शहजाद, क्या उसका खामियाजा इस बार भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? शहजाद, देखिए ऐश्वर्य जी, आपको शायद याद होगा कि ओडिशा में जहां पर हमने बम्पर जीत हासिल की, वहां पर भी हमारा कोई चेहरा नहीं था। right. और यही थियरी कि वहां पर भी बहुत सारे गुट है भारतीय जनता पार्टी के। हरियाणा में 2014 से पहले, असम में वहां पे 2015 से पहले, त्रिपुरा में वहां पे जीतने से पहले हमारा कहीं पर भी कोई चेहरा जहां पर हमारी सरकार नहीं होती है, होता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग क्लियरली कहते हैं कि हम जाएंगे, सभी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कमल के चिन्ह के नेतृत्व में लड़ेंगे, और जो फिर जीत के आएंगे विधायक वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन। पर ये दावा करते हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री दिया है या मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है। अरे भाई साहब, केजरीवाल जी पर तो रिस्ट्रिक्शन लगी है, ना वो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, बेल कंडीशन नंबर 3, ना वो सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं, बेल कंडीशन नंबर 4, ना वो फाइल साइन कर सकते हैं, बेल कंडीशन नंबर 5। इसका मतलब कि वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। पर आपका जो कॉन्फिडेंस मेरे प्रति है कि चेहरा बताओ, चेहरा बताओ, चेहरा बताओ, तो ऐश्वर्या आपने कम से कम कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चेहरा देखिए कैसा देते हैं ये लोग। जी, आ रहा हूं। ये 2100 रुपए की जो स्कीम है ना, ये सो कॉल्ड स्कीम, जो स्कीम नहीं है वो फ्रॉड है। उसके ऊपर जन चेतावनी की वार्निंग जो है उन्हीं आतिशी जी के डिपार्टमेंट ने निकाला। उसमें जिस महिला का चेहरा इस्तेमाल किया, कैमरा जूम करो इसको जरा, कैमरा पर। हाँ, ये महिला जो है, उस महिला ने, अब मैं पूरा सुना सकता हूँ बयान, उन्होंने बताया है तो 2 बस भर के गई थी रैली में, लेकिन हमारा फायदा उठाने के लिए तीन औरतों का फोटो क्यों जगह जगह पे खिंचवा कर छपवा दिए। अरे मतलब कि पंजाब की महिलाएं आज केजरीवाल के घर के बाहर 1000 रुपए मांग रही, जो दिया नहीं, और ये महिलाओं को भी वहां पर फुसला कर ले गए और फिर उनका फोटो खिंचवाकर सब जगह इस्तेमाल कर दिया कि इनको पैसे मिले। अब वो महिलाएं बोल रही है हमारा फोटो क्यों यूज किया। शहजाद, मेरी पार्टी। और आखिरी सब आराम से बोलिए, आखिरी पॉइंट, क्योंकि देखिए मैं कल भी लाया था अर्नब के शो पर। ये क्या है? ये है बाइनोकुलर, दूरबीन। हाँ, ये दूरबीन। दूरबीन से आप क्या देखना चाह रहे हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, दूरबीन में मैं दूर दूर तक नहीं देख पा रहा हूँ कि लटकते तार मुक्त दिल्ली नहीं बनी। दूरबीन से नहीं देख पा रहा हूँ कि पोल्यूशन मुक्त दिल्ली नहीं बनी। लटकते हुए तार और पोल्यूशन मुक्त तो छोड़िए, यमुना जी साफ नहीं हो पाई। 500 नए स्कूल के नाम अनुराग धांधा जी बताएंगे मुझको, फिर 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम बताएंगे मुझे अनुराग जी बताएंगे। 24 नए जो अस्पताल बने उनके नाम बताएंगे मुझे, बताएंगे कि साफ पानी कितने घरों में पहुंच गए 24 घंटे, मुझे बताएंगे कि लंदन और यूरोप जैसी सड़कें बननी थी वो कहां बनी। और मैं बताना चाहता हूं, देखिए मैं केवल क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको पॉजिटिव बताना चाहता हूं कि देखिए दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 60,000 करोड़ के हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे, दिल्ली मीरठ हाईवे, अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो फेज 4, फेम इलेक्ट्रिक बसेस 400, 8,000 करोड़ के हॉस्पिटल्स, 8,000 करोड़ की यमुना सफाई के लिए दिए थे जो इन्होंने खा लिए, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को दिए, 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटी के लिए दिए, प्रगति मैदान दिया, फ्री राशन 72 लाख लोगों को दिए। तो हमने तो काम किया, पर इन लोगों ने केवल और केवल एक प्रकार से लोगों को ठगा है। इसीलिए लोग कह रहे आपदा से बचाना है, भाजपा को लाना है। ओके, मैं ये बात कह रही, अनुराग जी कमिंग टू यू, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये पोस्टर में किसी महिला को लाए, ये हर जगह। वैसे दिस बाइनोकुलर्स आर प्रीटी स्नैजी। हां, ये काम करते हैं। इसमें नाम लिखा है कैमैन, पर कई लोग समझते हैं कौन मैन कौन है, ये आप समझ सकते हैं, ये कौन मैन है। अनुराग जी, दिल्ली का इलेक्शन कौन से मुद्दों पर लड़ा जाना है? आप हर चीज फ्री देना चाहते हैं, हर चीज फ्री की लड़ाई में अनुराग दादा, पानी बिजली से शराब तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अब और आगे कहां तक जाना है? देखिए शहजाद जी ने अभी जितनी चीजें, अनुराग जी का ऑडियो कि बीजेपी ने दिल्ली में ये दिया है। अनुराग जी आप म्यूट हैं प्लीज जी। मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी आ रहा है, प्लीज बोलिए। मेरा ऑडियो आ रहा है अब आपको? जी आ रहा है बाबूलन, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था, शहजाद जी ने जितनी चीजें गिनवा दी अभी आपको कि इतने दिल्ली में ये दिया है, मोदी जी ने ये दिया है, इतना तो मोदी जी भी स्टेज से नहीं गिनवा पाए अपनी रैली के अंदर। तो ये पता नहीं कहां से झूठ उठा के ला रहे हैं। और इनको देखने थे जितने स्कूल कॉलेज, हमने पाइपलाइन कितने बिछाए। शहजाद जी को बड़ा शौक है ये सब देखने का। आज मैं सारे लेके आया हूं, मैं ये सारा का सारा आज रिकॉर्ड लेके आया हूं। जितना इनको देखना होगा, जितना इनको पूछना होगा, वो सारा का सारा आज दिखाऊंगा इनको। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज इनकी जो लिस्ट आई है उससे थोड़ा सा ये एक्सपोज हो गए कि
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बेंच स्ट्रेंथ है नहीं किसी तरीके की। वही पुराने हारे हुए लोग, 2 लोग कांग्रेस से ले लिए, 2 लोग आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिला, जिनका लोग पसंद नहीं कर रहे थे, जिनको 2 उनको टिकट दे दिया। अपना क्या है इनके पास? अपना ना मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना अपने लोग हैं इनके पास लड़ाने के लिए। तो इसका मतलब इन्होंने ये मान लिया कि बीजेपी की बेंच स्ट्रेंथ कम हो गई है, इनको बाहर से जरूरत पड़ रही है, इसलिए इन्होंने इस बात को आज स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, मोदी जी की रैली में खुद जो लोग आए थे वो ये कह रहे थे नहीं यहां तो अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। इनकी रैली में इतने सारे वीडियोस वायरल हुए, रैली सुन के मोदी जी को जस्ट सुन के हटे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं अरे अभी तो आप मोदी जी को सुन रहे थे। कौन से आपके हिसाब से, आम आदमी पार्टी के हिसाब से? आपकी सरकार दिल्ली के मुद्दे बहुत साफ हैं। पूछता हूं, चलिए। पूरे देश में महंगाई का दंश सबसे कम अगर झेलना पड़ा है तो दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ा है। पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली के लोगों की है। सबसे शानदार स्कूल दिल्ली के अंदर है पूरे देश में, सबसे शानदार अस्पताल दिल्ली के अंदर है, मेडिकल सुविधाएं दिल्ली के अंदर हैं। हमने 80% से ज्यादा कच्ची कॉलोनियों के अंदर 10,000 किलोमीटर की सड़कें बिछा दी हैं। हमने दिल्ली के अंदर 9,000 नए बेड बनाए पिछले 10 साल के अंदर, 22,000 क्लासरूम बनाए हैं दिल्ली के अंदर, 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं दिल्ली के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और वाटर पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर, 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन बिछाई है दिल्ली के अंदर, 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं जिसमें 700 करोड़ रुपया बचाया है, और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं 3 लाख, और 3.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई है जिससे माताओं बहनों को सुविधा होती है। डार्क स्पॉट्स को खत्म करने का काम किया है। ये सारे के सारे काम दिल्ली को बनाने के काम किए हमने। इसके अलावा आप बिजली मुफ्त इनके किसी राज्य में अगर हो तो 24 घंटे ये सब स्टैटिस्टिक्स पढ़ना, देखिए आपके दिल में भी एक पत्रकार है, आप एब्सोल्युटली जानते हैं डिबेट में बोलना, रैली से बोलना अलग बात है, लेकिन जब नेता ये जानता है कि जब जनता वोट करने जाती है, कैन आई हैव ऑल 4 लीडर्स ऑन एयर, जब जनता वोट करने जाती है तो वो ये नहीं देखती कि शहजाद जी ने कितने गिनाए और अनुराग जी ने कितने गिनाए, वो देखती है कि उसके एरिया में क्या काम हुआ। भाटिया जी गलत कह रहा हूं? नई दिल्ली की, शहजाद आ रहा हूं, वेलकम टू, जो ट्रायड बना है नई दिल्ली में, परवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित, ये तीनों अपने अपने एरिया स्टॉलवर्ड्स है और ये तीनों एक साथ आ गए। नई दिल्ली का मतलब लिटरली द कैपिटल ऑफ इंडिया में कैपिटल फाइट होने वाली है। भाटिया जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं उसके बाद। भाटिया जी। सर, मैं आम आदमी के प्रवक्ता साहब को एक बात पूछना चाहता हूं, जो ये बात मुझे बार बार कह रहे हैं कि अभी आपको इन्होंने गिनवा दिया, हमने 700 करोड़ के फ्लाईओवर बनवा दिए। भाई साहब, एक फ्लाईओवर इन्होंने 10 साल में कंप्लीट किया, बड़ी मुश्किल से, अभी खुला नहीं है। पंजाबी बाग के लोग परेशान हो गए, तंग आ चुके हैं इनसे, दुखी हो चुके हैं। ऐसे 2-3 फ्लाईओवर जो पहली, अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। 10 साल में इन लोगों, अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। भाटिया जी, ये अनुराग ढांडा बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये पंजाबी बाग का फ्लाईओवर को, मैं कह रहा हूं पंजाबी बाग के फ्लाईओवर को बनाने के 28 फ्लाईओवर, 9 साल मुझे 38 में से 28 फ्लाईओवर डेडलाइन से पहले पूरे किए हमने। कंप्लीट करने में कितने साल कंप्लीट लगे? सर जवाब दे दीजिए ना पंजाबी बाग के। मैं बताता हूं, एक का स्टार्टिंग डेट, एंड डेट सब लेके आया हूं। मैं पर्टिकुलर सब लेके आया हूं, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट सारा मेरे पास। पर्टिकुलर पूछ रहा हूं कितने साल लगे? सर इसका जवाब तो आपको आप इलेक्शन में लोग दे देंगे, चिंता मत करिए। लोग देंगे, जवाब लोग देंगे। रत्नाकर